क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारपाल। कहाँ रहते हैं? ग्राम मकरंदपुर, धाराजी, पोस्ट आलमपुर, जाफराबाद, तहसील औला, जिला बरेली का रहने वाला। थाना भमोरा है मेरा। तो ये खेत में क्या परेशानी आ गई? खेत में सर जी परेशानी ये आ गई, मैंने ये खेत 6 बीघे ठेके पे लेकर रखा था और जो खेत है ये जगदीश पारासरी उनके मजले वाले लड़के का जो खेत है वो मुझे खेत देते हैं, हर साल पेशगी करूँ चाहे बटाई करूँ। लेकिन ये जो उनके चाचा हैं रमेश पारासरी, ये मुझे खेत देते हैं, इस बात से ये जलते हैं क्योंकि मैं इनके चाचा की गुलामी नहीं करता। गुलामी ना करने के कारण और इनके ट्यूबवेल से ना पानी लेने के कारण मैंने जो कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था, 2 टंकी में कीटनाशक लगा चुका था। शेष मेरी कीटनाशक मेरे धान में रखी थी और उसमें इन पंडित जी ने मेरा 71 मिलाई। जब मैंने इन्हें आवाज़ दी तो बोल रहे बेटा कुछ नहीं। मैंने चाचा के नाते इनका विश्वास नहीं किया, मेरी फसल को जहर दे दिया और मेरी सारी फसल सूख कर ख़त्म हो गई है। जब मैंने इसकी घटना उच्च अधिकारियों को दी, सर जी अधिकारी लोग कह रहे हैं बोले काम होगा, कोई काम नहीं हुआ। और जो भी काम हुआ तो वकील मेरे पे हंस रहे हैं कि ये क्या धारा है, फसल नष्ट हो गई, खेत बर्बाद हो गया, कैसे फसल लगाओगे। सर जी 30,000 रुपये 6% के ब्याज पे मैंने सूद पे ले रखा है। आज इन पंडित जी की वजह से मेरे हाथ में और मेरे बच्चों के हाथ में कटोरा आ गया। मुझे बताओ सर जी इसमें क्या मैं बच्चों को पालूँ और मैं क्या जीवन गुजारूँ, मेरी सारी फसल ख़त्म हो रही है। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत की? जी सर, थाने में 3 बार गया हूँ, मेरी बीवी बच्चों सहित मैं 5-6 बार थाने गया हूँ। थाने से कोई कार्रवाई हुई? थाने से कार्रवाई हुई, लेकिन जिस कार्रवाई हुई वो कार्रवाई पे वकील लोग हंस रहे हैं। धाराएं चेंज कर दी गई, मुझसे एप्लीकेशन चेंज कराई गई, जब जाके तुरंत FIR बन गई। और सर जी जो धारा मैंने पहले दी थी वो एप्लीकेशन, उस पर कोई FIR नहीं बनाई। अच्छा। और जो अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं वो मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या कहते हैं? तू जो करना चाहे कर ले, तेरे पे अब कुछ नहीं होने वाला, FIR तो होगी, अब ना तुझे मुआवजा मिलेगा, ज़्यादा बोलेगा तो उल्टा दूसरा केस धर के तुझे जेल भेज दिया जाएगा। ये धमकी दे रहे हैं? जी, थाने वाले। तो और जब मेरी बीवी ने, मैंने अपनी बीवी से ये बात कही तो मेरी बीवी घबरा गई। 3-4 दिन हो गए सर जी, बिल्कुल मेरे घर नहीं तो खाना बन रहा है, नहीं कोई काम हो रहा है, मजदूर आदमी हूँ। बताओ सर जी मेरा खेत चला गया। अगर ये बात सच है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो ये पंडित जी और वो पुलिस अधिकारी जिनने इनकी पैरवी की है वो सभी इलाके अगर मेरी फसल को धैर्य दे सकते हैं तो मेरी फसल आत्महत्या में लिखी जा रही तो मुझे भी दे। मेरे बच्चों सहित मैं जहर खाने को तैयार हूँ। मुझे ये जीवन बेकार लग रहा है क्योंकि नहीं तो इसमें बीजेपी की सरकार में नहीं तो कोई कानून और अधिकारियों के मान बढ़े हुए हैं। गुंडागर्दी की ज़्यादा सपोर्ट है, छुप के चल रही गुंडागर्दी। एक जो है रिंकू पारासरी, ये रमेश पारासरी के कैसे ही भतीजे लगते हैं, वो इनकी पैरवी कर रहे हैं और अधिकारियों को धमकी दिलवा के वो सारा केस मेरे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, जो कि केस इनके चाचा जी का करा हुआ है और ये उल्टा मेरे पे थोप रहे हैं, जो कि मेरी फसल का पूरा नुकसान हो चुका है। जब मैंने उनसे बात की तो बोल रहे हैं बेटा अगर वो झूठे हुए तो उन्हें सजा दूंगा। अब आप बताइए किसान यूनियन का लीडर अपने चाचा को बचाएगा या मुझ जैसे भिखारी को बचाएगा? मुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। मेरी फसल भी गई, मैं भी जा रहा हूँ। इसमें क्या है, मेरे बच्चों के हाथ में कटोरे आ गए, एक पैसे का कोई लाभ नहीं है मेरे पास जो मैं किसी अधिकारी से शिकायत करता या किसी से बात करता। तो आपने शिकायतें करी हैं? जी सर, मैंने शिकायतें एप्लीकेशन में दे चुका हूँ 3 बार, 2 बार SDM साहब के ऑफिस में, 1 बार DM साहब के ऑफिस में, 5 बार थाने गया हूँ बीवी बच्चों सहित, और सर जी 2 बार कचहरी। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, जिला बरेली की है। ठीक। ये है श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय औला। तो इस पर जांच हुई? जांच हुई, कोई अधिकारी नहीं आया, उन सबको घूस भर दी गई है। अच्छा। गुंडागर्दी का रौल चल रहा है बीजेपी की सरकार में और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पक्ष में आकर नेता लोग मजा मार रहे हैं। ये थाना अध्यक्ष भमोरा। ठीक है। और सर जी ये SDM साहब के आदेश कराए हैं RTI लेखपाल को और क्या कहते हैं कानून को साहब को। कोई अधिकारी आज तक मेरे पास नहीं आया। आज तक मुझे 1 महीना होने जा रहा है एप्लीकेशन देते हुए। ये है फिर से जिला अधिकारी तहसीलदार औला, ये भी एप्लीकेशन गई, मैंने इसके साथ पूरी फोटो लगाई खेत की, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये साहब दोबारा तो मैंने फिर दी, जिस पे जाके कार्रवाई हुई सादा नॉर्मल बना दी। ये मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। ये जो एप्लीकेशन है इस पर कार्रवाई हुई है और ये जो कार्रवाई है इस पर ये मुझे तमंचे से धमकी दे रहा है। भतीजे इसके धमका रहे हैं कि जान से मार देंगे साले, चुपचाप बैठ जा। इस पे कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे पैसे खा रहे हैं बैठ के सभी अधिकारी। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? सर जी मैं ये चाहता हूँ दोषी के साथ उसके साथ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी जो फसल बची है दोषी से मेरी फसल का मुआवजा दिया जाए। मैं खेत के आज ही
हिंदू धर्म से रहने वाला हूँ मैं। आज ही मैं खेत के छोड़ के चला जाऊँगा, जीवन में इस खेत को देखने नहीं आऊँगा। मुझे मेरी फसल का और मेरे खेत का ठेके पे जो लिया है मुझे उसका मुआवजा दे दे ये खेत वाला, और ले ले अपना खेत। मैं इसे नहीं करूँगा कभी भी। ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या हुआ खेत में? खेत में अब जैसे हम लोग तो मजदूरी इंसान है, हम लोग खेती कर रहे हैं। हम लोग खेती जैसे 6 बीघा, जैसे हम लोग 12 बीघा 6 बीघा धरी हुई है। अब हम लोग तो जहाँ जे तो हम लोग तो अपन खेती करती हैं, जिन खेत में दवाई लगी हुई है। अब ऐसे हम लोग जो खेती कर रहे हैं ऐसे सब लोग दवाई लगाते रहे तो हम लोग खेती कैसे करेंगे? अच्छा, इनके खेत में दवाई डाल दी है। हाँ। किसने? क्या नाम है? रमेश पंडित है। अब हम लोग यार नहीं बताओ, पूरे दिन रात गैया रखा रहे हैं और फिर हम लोग रखा रहे हैं खेत। अब आदमी रात में रखा रहे हैं, औरतें दिन में रखा रही हैं। अब हम लोग इसी करते रहेंगे तो फिर कहाँ से हम लोग इसी पेट तो उनने मतलब जो दवाई डाली थी उनसे कोई रंजिश थी पुरानी क्या? अब इनसे ट्यूबवेल से पानी नहला के दे रहे हैं 150 रुपये घंटा ट्यूबवेल। क्या नाम है आपका? और मिल रहा है देखो 100 रुपये घंटा सब दे रहे हैं। 3 घंटा हमारे खेत में ट्यूबवेल चलो। अब भी बोले 7 घंटे थे, हमने जिनसे मना कर दी अपने पति से हमकी तो उनकी ट्यूबवेल से पानी मत लो। इतनी 300 रुपया की मंजूरी कर रहा है, कहाँ से दे 100 रुपये घंटा पानी? नौ को 100 लगा रहा है। बाकी शीशा की बात, घड़ी की सुई शीशा हटा कर सुई बढ़ा देकर और घंटा बता देकर चौराई में कितने घंटा चले होंगे। हमने जिनसे मना कर दी तासे उन्होंने लगाई दवाई। हम लोग ट्यूबवेल से पानी ना भरिए तासे। अब क्या चाहती हो? क्या चाहती हो अब? जो हर जाए वो हर जाए दे दें। हमें नुकसान दे दे हमारा। और वैसे 30,000 रुपये हमने सूद पे लेकर तो खरीदार हुआ, हम कहाँ से दे पाएंगे? मैं आपका बलविंद्रा देवी, कहाँ रहती हो? गंगापुर कोटिया, थाना? फरीदपुर। तो क्या समस्या है यहाँ शिकायत करनी है एसएसपी ऑफिस? मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई इंजेक्शन लगने के कारण। किसने लगा दिया इंजेक्शन? मोहम्मद आसिफ ने। कौन है वो? भूरे कहाँ कोटिया का रहने वाला है वो। उसका मेडिकल केजीएन चलता है, केजीएन नाम से। अच्छा, जी मेडिकल चलाता है वो? जी। तो मेडिकल पे ही इंजेक्शन लगा दिया? तुरंत इंजेक्शन लगाते ही तुरंत मृत्यु हो गई। तो इसकी शिकायत थाने में की आपने? बहुत सवेर कर दी, यहाँ भी शिकायत की है, थाने में कोई सुनवाई नहीं लेता है। अब 13 तारीख वाले दिन का हुआ है, कितने? 13/9 का। अच्छा, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई यहाँ भी दौड़ते हैं और वहाँ तो उसने दरोगा जी ने तो मना ही कर दिया उसे, ना तो गिरफ्तार किया है। हाँ। और ना कुछ आगे उसे पकड़ने कोई जाता है, कुछ नहीं। ऐसे दौड़ दौड़ के लगा रहे हैं, दौड़ लगा। तो बीमारी क्या थी उन्हें? कुछ नहीं बीमारी थी, खाली उसने जलन पड़ी हुई थी, खाली ऐसे दवा लेने गए थे। तो आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कहाँ से आए हैं आप? फरीदपुर से। थाना कौन सा लगता है आपका? लगता है क्या तो गाँव से गंगापुर कोटिया से। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस शिकायत करने आए हैं? मेरे पति का मृत्यु हो गई है इंजेक्शन लगने के कारण। इंजेक्शन कितने कैसे लग गया, किसने लगाया? मोहम्मद दवाई है जिससे कोई भी पेड़ पौधा जो जीवन यापन मनुष्य की तरह है वो खत्म हो जाएगा, इससे बचता नहीं है। ये दवा कौन सी है? ये है मेरा 71 में लगा चुका था कीटनाशक, उस वजह से वो बच गया, वरना पूरा खेत चला जाता। तो मैं मारा था तो किधर कभी ने बताया इसमें क्या निकलेगा। जो कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे में ट्यूबवेल चलाया हूँ इस खेत में। रात को पूरी रात काटी है यहाँ बैठ के मैंने। तो यहाँ पे ये मतलब दवाई लगाई है? हाँ, पूरा खेत है। ट्यूबवेल से पानी आता है? ये ट्यूबवेल से नहीं देता, उससे आता है दीदी, यही जड़ है इसकी लड़ाई की। बस इसका मतलब